Hello friends, welcome back. We are here once again with something that is very important for you. ऐसा कुछ लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। रिव्यूइंग क्लास 9th एनुअल क्वेश्चन पेपर। ये मेरे हाथ में, जी हाँ, मेरे हाथ में 9th क्लास का एनुअल क्वेश्चन पेपर है जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे इंपॉर्टेंट काम जो हम करेंगे वो ये है कि हम गेस करेंगे कंपार्ट्स के पेपर, जिन स्टूडेंट्स के कंपार्ट्स आए मैथ्स के एग्जाम्स में क्लास 9 का, उसके लिए हम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो बच्चे एग्जाम्स में पास हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, जिससे उनका साल बच जाए। तो गाइज, इससे पहले हम उन क्वेश्चंस को करें, कुछ तरीके हमने बनाए हैं, कुछ तरीका हमने तय किया जिससे आपके लिए काम बहुत आसान हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए खंड का, जिसके अंदर क्वेश्चन है प्रश्न 1 से 18 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स वाले। इसे हम वीडियो के पार्ट 1 में कवर करेंगे। देन सेक्शन बी खंड खा क्वेश्चन प्रश्न 21 से 25 2 मार्क्स वाले, इसको हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से सेक्शन सी इतने से इतना क्वेश्चन 26 to 31 3 मार्क्स वाले, वीडियो के पार्ट 3 में आप देख सकते हैं। डी वीडियो के आप पार्ट 4 में चेक कर सकते हैं। एंड सेक्शन ई जितने इतने क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, जिसको आप वीडियो पार्ट 5 में देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। चलिए फिर पार्ट 1 शुरू करते हैं। सो गाइज, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का एनुअल क्वेश्चन पेपर। इसमें हम देखते हैं आई बी बिलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, समझाऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के उनके लिए इंग्लिश में समझना आसान हो जाए, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी में समझना आसान हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट सेक्शन दैट इज पार्ट 1 वीडियो, यहां लिख रखा है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में स्लैंट हाइट दिया हुआ है कोन का, जिसको कोन को हम शंकु कहते हैं, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, रेडियस जो कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट ढूंढनी है, ऊंचाई। तो चलिए सबसे पहले हम शंकु का फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट है, ये सीधी ऊंचाई है, हाइट, और ये रेडियस है। अब हमें इसको करना है तो हम पहले समझ लेते हैं ये तिर्यक ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, तिरछी स्लैंट हाइट, और ये यहां आप देख रहे हैं ये सीधी ऊंचाई है, हाइट। ये इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। यहां 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब आप देखेंगे ये हमारा जो पार्ट है ये है हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो जब भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स पता हो, तीसरी साइड हमें निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है पाइथागोरस, उसको लगा दीजिए आप। तीसरी साइड में जो थर्ड साइड है वो आपको खुद मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो कि हाइट है हमें नहीं पता, बेस जो कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर करेंगे गाइस 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 5 जा 25। आरएचएस की चीजों को हम एलएचएस में शिफ्ट कर लेते हैं। 169 माइनस 25 इक्वल टू हाइट, परपेंडिकुलर को अब हम हाइट लिख सकते हैं 144। जैसे हम ये स्क्वायर हटाएंगे ये अंडर रूट में आ जाएगा, और हम सबको पता है 144 अंडर रूट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हाइट हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। सिंपल सा तरीका था इसको करने का। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन और दे सकता है। मान लीजिए आपको एक पाइथागोरस का ही क्वेश्चन दे दे या कोन का क्वेश्चन दे दे,
जिसमें आपको हाइपोटोनियस 25 सेंटीमीटर दे दे, बेस 7 सेंटीमीटर दे दे और हाइट आपसे पूछते, या ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर आपको 7 सेंटीमीटर दे दे और बेस आपसे यानी कि रेडियस पूछ ले। तो इसी इसी सिंपल से फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम AB और CD का रिलेशनशिप पता लगाना है, रिलेशन देखना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AB एंड CD। हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया आपके लिए, दिस इज AB, दिस इज CD एंड फ्रॉम हियर सेंटर O और O से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ऑप्शन देखना होगा इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो AB इक्वल टू 2CD, AB जो है AB बराबर 2CD, CD दुगना है तो ये तो होने से रहा। AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, AB CD का आधा है, ये भी होने से रहा। AB इज इक्वल टू CD, यही होगा, दोनों इक्वल है बिकॉज इट्स कॉर्ड, कॉर्ड जो है जीवा जो है वो इक्वल होगा, बराबर जीवाएं होंगी, तो ये ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते आगे 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात, संपूरक संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण ये हमें पता लगाना है। इन इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंगल, टू रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल 2:3। तो ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करते हैं। हमें पता है रेशियोज आर, रेशियो जो है अनुपात जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो क्या है? आप देख रहे हैं अनुपात 2:3 है यहां पे। सो लेट्स 2x एंड 3x, माना 2x और 3x। अब हमें करना क्या है? हमें पता है समपूरक मींस 180, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है। अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ ले, क्वेश्चन इसी तरीके से बदल सकता है अगले एग्जाम में कि 4:3 है और सप्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट्री बना दे आपके लिए, तो आपको यहां 90 याद रखना है कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर सकता है। 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, यहां रीजन दे देंगे सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? बड़ा कोण, क्या कह रहे हैं? ग्रेटेस्ट एंगल। सी ग्रेटेस्ट एंगल क्या होने वाला है? इन दोनों में से ग्रेटेस्ट क्या है? 3x, सो 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 मीन्स 108 डिग्री सबसे बड़ा वाला एंगल होने वाला है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो कंपार्ट्स का पेपर होने वाला है, क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा डिजिट चेंज करेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेगा, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। इसीलिए मैं बीच बीच में आपको अदर क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूँ, हिंट देते हुए चल रहा हूँ जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं कंपार्ट्स के एग्जाम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल देखना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है 16√3। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है? 16√3 दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो लो ट्रायंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड बराबर हो जाएगा, ए बी सी, है ना। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पलट देगा। यहां पे समबाहु दे दिया है, आपको वहां पे समबाहु ना दे करके आपको दे देगा आइसोसेलेस, जिसकी दो साइडें बराबर होती है। आइसोस्केलस की दो साइडें बराबर होती है, जिसको हम हिंदी में समद्वि बाहु कहते हैं। अभी मैंने वैसा क्वेश्चन पीछे किया भी है। तो इस तरीके से उसमें किसी एक एंगल की वैल्यू दे देगा, दो एंगल्स की नहीं देगा, और वहां से आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, या कोण की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पे हमने समबाहु त्रिभुज का एरिया लिख लिया 16√3, ट्राइंगल बना लिया है, ट्राइंगल को हमने आपको समझा भी दिया है। हमसे कह रहा है फाइंड पेरीमीटर। फाइंड पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं इसको हम परिमाप। तो इस त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, हमें पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये याद रखेंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करने का। बोले अगर आपने इसको मिस किया तो समझ लीजिए आप एग्जाम्स में चूकने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब हम एरिया के नीचे एरिया रख देते हैं 16√3/4a²। √3 से √3 कैंसिल, यहां 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टी 64a²। जैसे ही आप रूट हटाते हो 64 अंडर रूट में, a की वैल्यू 8, मीन साइड कितने आ गए? 8। अब हमसे कह रहे हैं पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है? त्रिभुज का परिमाप निकलता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का जोड़, योग। तो सभी भुजा क्या है? 8 + 8 + 8, 24 सेंटीमीटर। लीजिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्टॉप कर दे बैंक, इंक डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन क्या होगा अगर डायमीटर, व्यास 2r है। तो सबसे पहले ये गोला है, बम का गोला नहीं, साधारण गोला, ठीक है। इस गोले से डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें कह रहा है हमें व्यास। देखिए गाइस, ये डायमीटर है, ये इस गोले का, स्फीयर का डायमीटर है, लेकिन हमें डायमीटर कितना दे रखा है? 2r। रेडियस कितना हो जाएगा? आधा इसका, हाफ, मींस r। तो अगर त्रिज्या निकालना है हमें, रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई 2, मींस 2 2 कैंसिल, रेडियस की वैल्यू ओनली r। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 4/3 πr³। 4/3 पाई ऐसे रखेंगे, r मींस r का क्यूब। तो एज इट इज, आपका आंसर एज इट इज रहेगा 4/3 πr³। क्वेश्चन नंबर 14। इससे क्या और जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, आपके कंपार्ट के एग्जाम्स में दे सकता है। रेडियस दे देगा आपको 10 सेंटीमीटर, आपसे सरफेस एरिया पूछ सकता है,
आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, या ऐसा भी कर सकता है कि सरफेस एरिया दे दिया कुछ एक्स वाई जेड दे दिया आपसे, आपसे रेडियस पूछ ले एंड देन वॉल्यूम पूछ ले। तो आपको क्या करना है, स्फेयर का सारे के सारे वॉल्यूम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से रेडियस से डायमीटर, डायमीटर से रेडियस निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन स्फेयर या हेमिस्फेयर से जरूर होने वाला है, तो आप इसको करके जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, अ सॉलिड हैज डैश डायमेंशन। एक ठोस की खाली स्थान विमाएं होती हैं। तो कितनी विमाएं होती? 3, 3। कैसे? कोई भी सॉलिड बना ले, चलो क्यूब बनाते हैं। तो एक टाइम पे आप इसकी कितने साइड देख सकते हैं? ये वाली साइड, ये और ये फ्रंट वाला, तीन ही साइड देख सकते हैं, चौथी साइड नहीं देख सकते। यानी कि अगर मैं इसे इस तरीके से रखूं तो एक टाइम पे, हेलो गाइस, वेलकम बैक। वी आर हियर टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ कंपार्टमेंट क्लास नाइन्थ के कंपार्टमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस चीज का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में रूट्स हैं और हमें उसे कैलकुलेट करना है, तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले, रूट कॉमन है या नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके का रूट है, मीन्स दे आर ऑफ द सेम कैटेगरी, एक ही प्रकार के रूट है, एक ही प्रकार की करनी है। इसके अंदर की चीजें ये है, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 जो 64, करना कुछ नहीं है, 64 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 टाइम पे आ जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 1 2 3 और यहां भी 3, मीन्स आंसर विल बी 4। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में देना चाहे एग्जामिनर आपको, जो कंपार्ट का एग्जाम होने वाला है, तो वो इस तरीके से आपको दे सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, करने का तरीका सेम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।